बीजेपी समर्थित 3 विधायकों के कांग्रेस में जाने से पहले ही तड़का लगा हुआ था और अब देवेंद्र बबली ने कांग्रेस का समर्थन करके हरियाणा की राजनीति में आग लगा दी है। बबली जी, आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? क्या सपना आया, क्या सोच के, क्या विजन लेके आपने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया? आखिरकार आप भी बीजेपी और जेजेपी के पीछे पड़ गए? ये देखिए, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ जी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने एक रायशुमारी प्रोग्राम करीबन 8-10 दिन तक चला जी। हमारे जो बूथ योद्धा हैं सबसे हमने उनके विचार हमारे साथ साझा हुए। साथ में जो हमने डेवलपमेंट की है उस डेवलपमेंट पे हमने उसको रिव्यू करके उस पर चर्चा की। जी। हमारे टोहाना क्षेत्र के जो कार्य हैं प्रगति पर कैसे और गति से चलें और जो हम जिस काम को लेकर राजनीति में आए थे जी, उस राजनीति में एक विश्वास लोगों का सम्मान जो यहाँ एक वोटर के लिए हमने वादा किया था आवभगत, और दूसरा कि हम हल्के को प्रगति की तरफ बढ़ाएंगे जी। उन सब जो भी कार्य थे उन पर चर्चा हुई। साथ में जो ये पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है, लोगों के फ़ोन थे, समर्थक हैं, संगठन है, जागो दिशा से सोच नहीं जी। हमारी जर्नी 2007-8 से शुरू होकर एक्टिव जो लोगों के सामने आई 9 के बाद आई जी। 9 के चुनाव के बाद हम पूरे कंस्टिट्यूंसी में गए और बहुत बड़े बड़े कार्य एक इस संगठन के द्वारा किए गए जी। तो उस जर्नी पे चर्चा थी। साथ में पॉलिटिकल पहला चुनाव हारे, फिर जीते, कांग्रेस पार्टी में लगातार काम किया, फिर वहाँ अनदेखी किसने हमें इस्तेमाल किया, ये सारा विचार विमर्श होने के बाद हमने वोट डलवाया जहाँ बबली वहाँ हम और 2 अन्य पार्टियों के साथ लगभग 100% लोगों ने मुझे अधिकृत किया जी। 78% डायरेक्ट, भाई आप जो फैसला लें उसमें से कुछ परसेंटेज था 17 के आसपास, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ। तो लोगों ने मेरे साथ साथ कांग्रेस में अपनी भावना व्यक्त की, 9 ने बीजेपी में की और 0.5% हम जहाज पार्टी में विधायक वहाँ के लेके जी। अब इतना बड़ा फैसला जो आने वाले हल्के के भविष्य को तय करेगा, उस पर मैं अकेला फैसला ना लूँ। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे उन सभी साथियों का, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने अपने मत का अधिकार भी, अपने वोट का अधिकार भी एक किस्म से इतना विश्वास करते हुए मुझे इस फैसला करने का अधिकार दिया जी। मैंने कमेटी तैयार की, उसमें सर्व समाज के लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों से हमने सलाह मशवरा करके और एक आज मेरा सम्मान समारोह जो हमारा कार्यकाल रहा 2 साल, 2.25 साल विधायक, 2 साल के आसपास 25 के महीने के आसपास मंत्री के रूप में, उसके बाद फिर विधायक के रूप में एक एज ए सोशल वर्कर, उसकी घोषणा हमने की। साथ में पॉलिटिकली जो हमने कार्य किए उन पर चर्चा हुई और मैंने जो पूरे हमारे बूथ योद्धाओं ने मुझे अधिकृत किया था, मैंने उस हमारी जो एक्टिव कमेटी है उसको अधिकृत कर दिया कि आप जो फैसला लें वो फैसला टोहाने के हक के लिए आप ले सकते हैं, मैं आपको अधिकृत करता हूं। तो आज उस कमेटी ने फैसला लिया है कि वो कांग्रेस के साथ जाकर कांग्रेस को मजबूत वोट डालने का काम करेंगे, क्यों पार्लियामेंट चुनाव है, चुनाव मेरा तो है नहीं, मेरा तो आगे आने वाले समय में है और जनता की भावना भी यही थी। तो एक फैसला हमारे जागो दिशा सही सोच नहीं के संगठन द्वारा लिया गया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो परिस्थितियों में हम जेजेपी पार्टी में उस टाइम सब लोग गए थे जी। आज पार्टी की स्थिति पे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, नेताओं के बयानों पे भी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जनता डोमेन में से लोकतंत्र में प्रजातंत्र की हमने मर्यादाओं को बढ़ाया है और उनकी भावनाओं के अनुकूल संगठन ने फैसला लिया है जी। अब बबली जी, आपके नुमाइंदों ने या ये कहें कि आपकी कमेटी ने ये फैसला लिया है, देवेंद्र बबली अंदर से कैसा महसूस करें, दिल की बात? नहीं, देखिए, जहाँ मेरे साथी की भावना है या मेरे साथी की खुशी है या जहाँ टोहाना के हितों की बात आती है, मेरे व्यापारी की सुरक्षा की बात आती है, हमारी बहन बेटे की सम्मान की बात आती है, हम बबली वहाँ है। बबली उन्हीं लोगों के आदेश पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, उन्हीं लोगों के, मेरे लोगों के आदेश पे मैं उस टाइम जेजेपी जब यहाँ टिकट लेकर आई तो मैंने तो पूछा था भी लड़ना ही नहीं लड़ना, उन्होंने कहा लड़ना है, तो जेजेपी भी लड़े थे। और उसके बाद विधायक सत्ता में हम गए थे, मंत्री भी आपने देखा होगा जो भी था, और हमने तो अपने लोगों के भावनाओं के अनुकूल अपने क्षेत्र के अधिकारों के लिए जनता की लड़ाई मैंने लड़ी है और जब तक जनता मुझे ये अधिकार देकर अपने आशीर्वाद से रखे कि मैं लड़ूंगा जी। बीजेपी की अगर हम बात करें तो
सुभाष बराला जी आपके बीच में आते थे, कहीं ना कहीं बीजेपी ने वो कांटा भी निकाल दिया, उनको राज्यसभा में भेज दिया। उसके बावजूद भी आपने बीजेपी का साथ न देकर कांग्रेस में जाने का मन बनाया। कैसा महसूस कर रहे हैं घर वापसी को लेकर? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, यहाँ जिस आदमी का, शख्स का आप नाम ले रहे हैं, वो कोई स्टैंड ही नहीं करता। जनता के नकारे हुए लोग, आज सत्ता में सरकार थी, हम गठबंधन में थे, सत्ता में संसाधनों का एक किस्म से दुरुपयोग उनके लिए करवाया गया। उसके बाद ऐसे आदमी जिनके चरित्र पर सवाल उठे, उनके औलादों की चरित्र पर सवाल उठे, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे, और पिछला चुनाव विपरीत परिस्थितियों में हम लड़े थे, बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। एक भय, डर, तनाव, गुंडागर्दी का माहौल बनाया गया था। उसके बाद जनता ने तो फैसला लिया ना। ऐसे लोगों को अगर आप देंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, और उन लोगों की भावनाओं को आहत अगर करोगे तो लोगों में एक ये रिएक्शन है। ये बीजेपी का रिएक्शन पता नहीं कितना नहीं, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन पर्टिकुलर जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं, इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। प्रदेश में ही है, अकेला टोहाना में नहीं है। कार्यशैली पे, उनके करैक्टर को लेके उन्होंने जो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं नहीं चाहता कि सब जनता हरियाणा प्रदेश की जानती है 4 तारीख को इसका कितना बड़ा नुकसान उनको लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये 4 तारीख बताएगा। जी बबली जी, एक बात और स्पष्ट तौर से बताइए, भूपेंद्र हुड्डा से सेटिंग की है, दीपेंद्र से सेटिंग की है, या फिर कुमारी शैलजा के माध्यम से सेटिंग करके आप कांग्रेस में अपनी टिकट फाइनल करके आए? देखिएगा, देवेंद्र सिंह बबली स्पष्ट आदमी है जी। मैं सच्चा और अच्छा इंसान हूँ, नेक दिल इंसान हूँ, सेवादार हूँ। नेता मैंने कभी मंत्री वाला भूत मेरे सिर पे चढ़ाया, विधायक वाला भूत मैंने अपने सिर पे चढ़ाया। जो जिम्मेवारी मेरे टोहाने ने दी थी, और बबली को सेटिंग नहीं करनी आती, बबली को सेवा करनी आती है सेवादार के रूप में। पहले अपने पार्टी में काम किया है कांग्रेस में, और पुराना सभी अपने आप में जो हमारे, चाहे स्टेट लेवल के लीडरशिप हो किसी भी पार्टी की, चाहे सेंट्रल लेवल की लीडरशिप हो, तो आज बबली का कोई अनजाना चेहरा नहीं है, अनजाना नाम नहीं है। बबली एक जाना पहचाना नाम है हरियाणा प्रदेश में, और प्रदेश के बाहर भी जो कोई भी पार्टी हो, वहाँ तक एक मैसेज मेरे टोहाना के जो द्वारा मुझे जो इज्जत दी थी, उस माध्यम से जा चुका है। और आज ये चुनाव पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में जो जनभावना है वो 4 तारीख को आपके सामने आ जाएगी वोट के रूप में, और हमारा जब अक्टूबर में चुनाव आएगा, इसी प्रकार से हम रायशुमारी करेंगे। और आज जो मेरा संगठन ने फैसला लिया है कि मैं उन साथियों की भावनाओं की कदर करता हूँ। जी, एक बात और बबली जी, 3 विधायक पहले ही कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं, अब बबली ने भी समर्थन कर दिया है। और जब बबली पंचायत मंत्री थे तो पूरे हरियाणा में चर्चाओं का विषय रहते थे, वो चाहे सरपंचों के आंदोलन की वजह से हो, या फिर उन देवेंद्र बबली के काम करने का जो तरीका था उसकी वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते थे। अब आपके द्वारा कांग्रेस का समर्थन करने से कितना प्रभाव आप देखते हैं? कौन कौन सी सीटों के ऊपर देवेंद्र बबली का प्रभाव जाएगा, या केवल सिरसा में, सिर्फ टोहाना में सिमट जाएगा? आप ये मेरे मुंह से कोई बात कहूँ, मुझे लगता नहीं खुद मुंह मियाँ मिट्ठू बने। ये तो प्रदेश की जनता है। आप जब लोगों में जाएंगे, पत्रकारिता करते हैं, तो अपना आप निकल के सामने आ जाएगा। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कि खुद को मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। आज देवेंद्र सिंह बबली एक सोशल वर्कर के रूप में था, जो मैंने पहला आज़ाद चुनाव लड़ा था, तब भी उस चुनाव की पूरे हरियाणा में चर्चा हुई थी। उसके बाद हमने पूरा तन मन और धन से जिसका साथ दिया, कांग्रेस पार्टी में काम किया मजबूती से। हमारे साथ जो भी उनका एक रवैया लास्ट में जाके एक किस्म से मैं कहूँगा इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को, और हमें तो पर्टिकुलर किया गया। हालांकि वो कहते हैं परमात्मा के घर में देर नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे भी। और इसका प्रभाव ये मेरे मुंह से आप अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं इसकी मेरे मुंह से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये तो जब आपको 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखिएगा। जब मैं कांग्रेस से जेजेपी मेरा तो रात गए थे, 4 तारीख को नॉमिनेशन, 3 तारीख को रात को टिकट लेके आए थे यहाँ। सुबह उठ के हमने फार्म भरना था। अभी तो ये जो 10 सीटें आई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ का एक पार्टी को बूस्टअप मिला था। 10 महीने वाली पार्टी जो एक भी विधायक अपना नहीं गिनती, 2024 का एजेंडा लेकर चल रही थी, आज वो 10 विधायक बने। तो आप देख लीजिए, सराउंडिंग नरवाना को देख लीजिए, उकनाना को देख लीजिए, बरवाड़ा को देख लीजिए, खुद नारनौंद को देख लीजिए, ऊंचाना को देख लीजिए। तो ये इस तरह के जो एक फ़ायदा, मैं ये नहीं कहूँगा कि उस टाइम में हमें नहीं हुआ होगा, क्योंकि कैटर था, लेकिन वो कैटर मोस्टली ख़त्म हो चुका। इसीलिए जो यहाँ से जो चुनाव सरेंडर क्यों किया था उन्होंने,
कहीं ना कहीं कोई बबली की लोकप्रियता रही होगी, कोई बबली की लोगों की पसंद रहा होगा, इसीलिए घर तक आकर एक ये सम्मान देने का काम उस टाइम उन्होंने, चाहे अपने पार्टी के अंदर एक मजबूत लोगों को जोड़ के, तो ये 10 विधायकों की सोच भी नहीं थी उस टाइम। खुद जो पार्टी के नेता उनको ही, वो मेरे साथ जब मीटिंग होती कहते 2024 की लड़ाई है, यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं है, कोई एक सीट अगर कोई जीते, उनके खुद के ये वर्ड हैं कि अगर कोई एक सीट अगर कहीं हमारा खाता खुलता भी है तो शायद पहला खाता टुहाना से ही खुलेगा। तो ये जनभावना होती है और हमने एक जनसेवक के रूप में काम किया है। जनता की लड़ाई लड़ना मेरा दायित्व है। विधायक के नाते मैं मंत्री रहा तो पूरे प्रदेश के मेरे ग्रामीण अंचल को मैं कैसे आगे बढ़ा सकूं। जनहित का कार्य बबली ने किया है, जनहित का बबली कार्य करेगा। टोवाणा हित के लिए मैं यहाँ राजनीति में आया हूँ, वोटर का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आया हूँ, हमने बढ़ाया है। आज जो व्यवस्था आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा में, आप जाते हैं पत्रकारिता करते हैं, कहीं भी जाकर देखिए, और भी बहुत 90 विधायक बने हैं, किसी पार्टी से बने होंगे, पार्लियामेंट में भी लोग रहते हैं। किस ढंग से जितनी सुविधाएँ और जितना एक वोटर को सम्मान आज टोवाणा में है, मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो दूसरे हल्कों में मैं नहीं कहूँगा वहाँ सम्मान देने का वो प्रयास नहीं करते होंगे। व्यवस्थाएँ राजनीतिक तौर पे जो हमने बदली हैं, शायद ये इतिहास में पहला हल्का टोहाना है। बबली जी, क्या आप कुमारी शैलजा का मंच शेयर करेंगे? देखिएगा, मैं आज जननायक जनता पार्टी का विधायक हूँ और ये फैसला संगठन का है और अब वो आने वाले समय में ये वोट तो जनता ने देनी है और वो वोट का मन अपना बढ़ा ही चुके हैं और वो 4 तारीख को पता भी लग जाएगा। तो मंच शेयर करने की तो अगर साथी हमें कहेंगे, हमारा संगठन या हमारे जो साथियों की भावनाएं होंगी और वो कहेंगे तो जिस दिन जाएंगे इस्तीफा देके चले भी जाएंगे, या दिक्कत है? मतलब डर नहीं लगता देवेंद्र बबली को? भगवान से डरो, इंसान की सेवा करो, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और इंसानियत की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। बबली जी, बीजेपी के जो काफ़ी सारे नेता हैं उनका अलग अलग हरियाणा के गांव में विरोध किया जा रहा है। आप भविष्यवक्ता हैं, हाथ देखने वाले हैं। आपने तकरीबन 2-3 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा कि जब ये गाँव के अंदर जाएंगे तो इनको लोहे के अंडर गारमेंट सिलवाने पड़ेंगे। आपको कैसे पता चल गया था पहले से, या फिर आपकी सेटिंग थी, आपकी ही प्री प्लानिंग थी? तो पूरा प्रदेश ही मेरी प्लानिंग से चलता है, सारी पार्टियां मेरी प्री प्लानिंग से चलती हैं। अभी लोहान साहब देखिएगा, मैं बताता हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, जनता के बीच में रहने वाला हूँ और खुद ग्रामीण जो हमारे जो मेरी परवरिश है, गांव की इन्हीं गलियों में बढ़कर खेत खलिहान में मेरा जन्म हुआ है और खेतीबाड़ी से मैं संबंध रखने वाला हूँ। किसान परिवार का बेटा हूँ। फ्रीडम फाइटर हमारे कैप्टन उमराव सिंह दादा साहब रहे हैं जी। हम जब चुनाव में गए, चुनाव लड़ने के बाद सरकार में साझेदारी हुई, साझेदारी के बाद जो किसान आंदोलन चला, अगर किसी भी सबसे पहले विधायकों में अगर किसान की अगर किसी ने बात करी थी तो यहाँ बिजली का एक मामला हुआ था, आपने देखा भी होगा जी। बिल्कुल। मैं 9 घंटे बैठा था, रात के 2 बजे तक हमने मोटरें निकलवाई, सारा डिपार्टमेंट ने बुलवाया और पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि जो एक फर्जीवाड़ा डिपार्टमेंट के कुछ करप्ट अधिकारियों द्वारा किया था, जिसका उल्लेख हुआ, कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद उन 150-200 किसानों को न्याय मिला था। ये इतिहास में पहली बार ना, उन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चेक करवा लीजिए आप। उसके बाद जो किसानों का आंदोलन था, सरकार में हम साझेदार थे, मैं विधायक के तौर पे काम कर रहा था। मैंने उस टाइम दुष्यंत जी को 3-4 बार कहा कि स्टेट के जो हालात हैं बिगड़ रहे हैं और किसान जो हमारा है अन्नदाता है जी, अगर कोई जेन्युइन इसमें राजनीति होती है तो उनको बैठ के समझाया जाए, बुलाया जाए, जो जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा करके प्रदेश के जो हालात हैं, जो आज भाईचारा बिगड़ रहा है या प्रदेश में एक इन्वेस्टर नहीं आएगा, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूं, मैं समझ सकता हूं कि जहां माहौल ख़राब हो तो वहां प्रदेश कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाता है। और उसमें हमारा सबसे पहले हमारा युवा भी अफेक्टेड होता है, हमारा कारोबार, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ अफेक्टेड होता है प्रदेश का, प्रदेश की छवि खराब होती है। तो हमने वहाँ कहने का काम किया था, मैंने ले जाने का काम किया था, लेकिन विधायक होने के नाते वो अपने संसाधनों की सुविधाओं का इंजॉय करने में मशरूक थे, तो उनका ध्यान ही नहीं था। हालांकि 1-2 बार मैं भी साथ गया हूँ, लेके भी गए हैं केंद्र, उस टाइम के केंद्र के जो नेतृत्व था, उस टाइम के जो हमारे कृषि मंत्री थे, और उनसे हम मिलने के भी आए थे, भी इसको निपटाइए। अब वो हमारे दायरे से बाहर का काम था, हमने प्रयास किया था, लेकिन जो जनभावना थी वो मुझे पता लग चुकी थी, क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं। अब कुछ साथी थे जो 2-3 उस टाइम के हादसे थे, मैं अपने घर बैठ गया था, मैंने आराम से कहा भी ठीक है, हमें ब्याह शादी में बुलाते हैं, वहाँ विरोध था,
कुछ मरगत पर जाते हैं, कुछ सोशल हमारे गुरुओं के जन्म जयंतियाँ थी। मुझे याद आज भी संत रविदास जी की जयंतियों का था, बड़े मैं 26-27 प्रोग्राम टुहाने में होते, सब में मैं जाता हूँ। हमारे कबीरदास जयंती आई है, हमारी भगवान वाल्मीकि जयंती आई, हमारे पीर पगरों के प्रोग्राम थे, जो भी प्रोग्राम थे सब होल्ड हो गए थे। मैंने अपने साथी बल्कि मेरे कहने लगे, बोला भाई सब रहने दो, ठीक है भाई घर बैठे हैं। तो हम फार्म पे रुकते थे, लोग आते थे, हम उनकी वहाँ सेवा करते थे, काम करते थे। तो हमने कभी भी उनसे भिड़ने का काम नहीं किया हमने, बल्कि उनको अब ये फ्लड आया। अब यहाँ बबली का पूरा परिवार, बबली की पूरी जागो दिशा से ही सोचने की टीम लगी थी। बबली खुद बीमार होते हुए यहाँ लोगों के बीच में था। हम कुछ पैसे लेके आए, कुछ पैसे अड़े हुए हैं। आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले दिनों उस दिन 11 तारीख को जिस दिन सरकार भंग हुई, पहले दिन हमने मीटिंग की, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी। अगले दिन DC से मीटिंग कराई। मैं DC प्रशासनिक अधिकारियों के से मैं खुल फ़ोन पे कहीं जहाँ मुझे टाइट होकर चलना था, ऊपर से स्टेट लेवल पे सब जगह हमने जहाँ जो जिम्मेवारी चाहे वो किसान के लिए थी, हमारे कमेरे वर्ग के लिए थी, हमारे व्यापारी की कहीं बात थी सुरक्षा की, हमारी बहन बेटी को सुरक्षा देनी थी, शिक्षा के क्षेत्र में थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करनी थी। बबली ने वो अधिकार जो मेरे जनता के थे उनके लिए लड़ाई लड़ी है। और जब तक मेरा ऊपर मेरे टोहाने की जनता का मैं लड़ूंगा। इन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ है, अक्टूबर तक मैं विधायक इन्होंने मुझे चुनकर 5 साल के लिए बनाया है और मेरे लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ। बबली जी, आप विधायक बनने के बाद मंत्री भी रहे हैं, आपने अच्छा काम भी किया है। आप एक बच्चे की अगर हम बात है, आपसे उम्र दराज काफ़ी छोटे हैं वो, और कभी विधायक भी नहीं बने, दिग्विजय के पीछे क्यों पड़े आप? देखिए, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता और मैं इस पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा लेवल नहीं है जी। और इसका फैसला 4 तारीख को ये प्रदेश की जनता कर देगी और अक्टूबर में हरियाणा की जनता फिर दोबारा से इसका अच्छे से फैसला लिख देगी जी। वहीं नरेंद्र मोदी की बात करें तो एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, और हरियाणा में प्रचार भी कर रहे हैं मोदी जी। आपको क्या लगता है तीसरी बार बन पाएंगे? उनकी लहर का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, ये देश की जनता हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, उस दिन आपको पता लग जाएगा। हरियाणा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? वोट करें, वोट का अधिकार है, लोकतंत्र का त्यौहार है, ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग करें और अच्छा फैसला लें जी। ये थे देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। और अब जिस प्रकार से उनके समर्थकों के माध्यम से, एक कमेटी के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का मन बनाया है, उससे अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त हरियाणा में मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि देवेंद्र बबली पहले भी बेबाक थे, आज भी बेबाक हैं, और इनका यह भी दावा है आने वाले समय में वो वही फैसला लेंगे, वही कदम उठाएंगे जो टोहाना की जनता चाहती है। अब देवेंद्र बबली का हरियाणा में कितना असर रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल एक बात तो तय है, 3 विधायक पहले जा चुके थे, देवेंद्र बबली आज जा रहे हैं, और चलते चलते अंतिम पर्सन ले लेते हैं। दादा गौतम भी कल कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रहे हैं, तो दादा गौतम से पूछिए सवाल, वो क्या फैसला लेंगे? सभी ले चुके हैं अपना। नहीं, आपने उनसे बात की? बात तो अभी भी देखो, मिस कॉल में उन्हीं का नंबर जा रहे हैं। उनके फोन आ रहे हैं? नहीं, सब के आते रहते हैं। तो हुई कोई बात बबली जी? बात डेली होती है सारे विधायकों से, सुबह शाम होती है। इसीलिए आपके ऊपर आरोप लगता है कि 10 के 10 को आपने कुछ गोली दे रखी है, कुछ गोटियां फिट कर रहे हैं आप, पार्टी खत्म करने की सोच रहे हैं। मैं किसी का कुछ खत्म नहीं करता, मैं बड़े अच्छे स्वभाव का इंसान हूँ, सत्य बोलता हूँ, जनता के लिए करता हूँ। सारी बातें थोड़ी आपसे शेयर करूंगा। कोई एक बात ना, कोई भी बात नहीं शेयर कर सकता, ऐसे फोनिकली बातें जो होती है आपस में शेयर मेरे हिसाब से जी बिल्कुल। देखिए, इनका ये कहना है कि अंदर की बात है और अंदर की बात राज होती है, और राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।